हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण की स्थापना, है ना। आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन का एक अणु होता है। इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। इस प्रकार से एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, ठीक है, वो एक सरल परमाणु होता है। क्या होता है? एक सरल परमाणु का काम करता है। और इस सरल परमाणु में क्या होता है, उसके नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है P+, और एक जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या उसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो सभी परमाणु में से हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, सबसे सरल परमाणु होता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और इस प्रोटॉन के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, स्मॉल r त्रिज्या की कक्षा में क्या करता है, गति करता है या वृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, अपनी स्थिति के कारण कुछ स्थितिज ऊर्जा रहेगी। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा जिसको अपन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, वो होता है कितना, 1/4πε0 कितना होगा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो E के बराबर आएगा, एक आवेश। दूसरा इसका कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश -E हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, R। तो ये किस प्रकार से है, विभव क्या होता है, 1/4πε0 कितना, Q1 × Q2 अपॉन में R, ठीक है। ये उसकी स्थितिज ऊर्जा को शो करता है, ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा क्या वैल्यू आ जाएगी फिर, V बराबर कितना, 1/4πε0 -E² अपॉन में कितना, R, ठीक है, क्लियर। जहाँ E क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या आ गई, V बराबर कितना, 1/4πε0 कितना, ये वाली वैल्यू -E² अपॉन में R। अब यहाँ पर V का जो मान है वो किस पर निर्भर करेगा, स्मॉल r पर निर्भर करेगा। मतलब विभव जो है वो स्मॉल r के साथ में क्या होता जाएगा, स्मॉल r बढ़ता जाएगा तो विभव घटता जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इस पर डिपेंड करेगा। अब निकालेंगे क्या, श्रोडिंगर तरंग समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, श्रोडिंगर तरंग समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ओके। तो यदि हाइड्रोजन परमाणु का क्या, यदि हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान कितना है, म्यू है, तो यहाँ पर म्यू का मान कितना हो जाएगा, म्यू का मान हो जाएगा mp × me अपॉन में mp प्लस कितना, me, है ना। ये किस प्रकार से होता है, 1/, म्यू बराबर 1/, m1 प्लस 1/, कितना, m2। तो 1/, म्यू बराबर m1 m2 इंटू इधर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और इसी को अपन करेंगे तो म्यू बराबर हो जाएगा m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। जहाँ m1 क्या है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, दिख रहा है आपको। m2 क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो उसके चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने क्या लिखा है, सामान्य द्रव्यमान की वैल्यू लिखी है ना। ये हो जाएगा। स्थिति में काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण कितना होगा, काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो समय पर डिपेंड नहीं करेगा, वो कितना हो जाएगा, del² साई प्लस
2 म्यू अपॉन में एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ v की वैल्यू कितनी है, v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में कितना, ये माइनस की वैल्यू लिख ली अपन है ना, यहाँ से ऐसे लिखेंगे तो ये कितना माइनस ई स्क्वायर अपॉन में कितना 2, ये यहाँ से लिखिए माइनस ई स्क्वायर अपॉन में कितना, सॉरी आर, कितना आर। ओके, तो यहाँ पर क्या निकाला है अपन ने, कालाना से श्रोडिंगर तरंग समीकरण निकाला है। अब चूंकि जो हाइड्रोजन की जो गति होती है ना, उस सॉरी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो कैसी होती है, सममित बल के अंतर्गत होती है। तो चूंकि क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, गोलीय सममिति के अंतर्गत होती है, गोलीय सममित बल के अंतर्गत होती है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक के पदों में, गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों के पदों में श्रोडिंगर तरंग समीकरण लेना पड़ेगा। श्रोडिंगर तरंग समीकरण से क्या हो जाएगा, श्रोडिंगर तरंग समीकरण पहले ये ध्रुवीय गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक के पदों में किसके रूप में आएगा, आर थीटा और फाई के रूप में आएगा, है ना। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन में आर स्क्वायर डेल अपॉन में डेल आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर इंटू कितना डेल साई अपॉन में डेल आर। ठीक है, ये आर के रूप में हो गया। अब थीटा के रूप में लेंगे तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल थीटा साइन ब्रैकेट में साइन थीटा डेल साई अपॉन में कितना डेल थीटा, ये थीटा के पदों में हो गया। फिर अब फाई के पदों में लेंगे तो प्लस 1 अपॉन में आर स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अचर पद निकालेंगे तो कितना 2 म्यू अपॉन में एच कट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई माइनस कितना हो जाएगा, वी साई इक्वल टू 0। ठीक है, ये पद आएगी जहाँ पर v की वैल्यू हमको क्या रखना है, v की वैल्यू ये रखना है माइनस ई स्क्वायर अपॉन में कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, है ना, ये वाली वैल्यू रखनी है। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ये पूरा पद जैसे का वैसा आएगा, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो पूरी वैल्यू क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, 1 अपॉन में कितना आर स्क्वायर डेल अपॉन में डेल आर स्क्वायर डेल साई अपॉन में डेल आर प्लस 1 अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन में डेल थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डेल साई अपॉन में कितना डेल थीटा प्लस 1 अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर प्लस 2 म्यू अपॉन में एच कट का स्क्वायर ई। अब यहाँ पर माइनस है और इसके साथ में अपने को क्या माइनस ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, इसका क्या करना है, माइनस करना है इसका। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, साई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे 1 अपॉन में आर स्क्वायर डेल अपॉन में डेल आर स्क्वायर डेल साई अपॉन में डेल आर प्लस 1 अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन में डेल थीटा इतना ब्रैकेट में साइन थीटा इंटू डेल साई अपॉन में डेल थीटा प्लस 1 अपॉन में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन में कितना डेल फाई का स्क्वायर प्लस
2 म्यू में एच कट का स्क्वायर, ई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर में 4πε0 आर, ठीक है, साई इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल कर आ गई अपने पास में। अब यहाँ से दोनों पक्षों में किसका, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे, भाग देने पर, मतलब ये वाला जो पद है इसका क्या कर देंगे, गुना कर देंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो यहाँ से यदि अपन भाग देंगे, ठीक है, तो किसका दे रहे अपन, गुना कर रहे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का गुना करने पर। इस पद में यदि करेंगे अपन तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। अब बचेगा कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल अपॉन में डेल थीटा, आर स्क्वायर डेल साई अपॉन में डेल आर, प्लस यहाँ से यदि अपन देंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का गुना करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन में साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल, तो यहाँ पर बचेगा केवल साइन थीटा, डेल अपॉन में कितना डेल थीटा, क्या हो जाएगा ये पूरा पद जैसा, साइन थीटा इंटू डेल साई अपॉन में डेल थीटा, प्लस इसमें यदि गुना करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का तो ये हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो ये केवल यही वैल्यू आएगी, है ना, कितनी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ गुना कर रही है किसका, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का, तो कितना हो जाएगा 2 म्यू कितना आर स्क्वायर और क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये एच कट का स्क्वायर जैसा का वैसा, यहाँ हो जाएगा ई प्लस कितना ई स्क्वायर अपॉन में 4πε0 आर साई इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो समीकरण है यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, ये समीकरण किसको शो कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, किसको, ये समीकरण, इसको अपन ए दे देते हैं। उपरोक्त समीकरण ए क्या है, समीकरण ए क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका यदि अपने को हल निकालना है मतलब क्या निकालेंगे, आइगन फलन की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, यहाँ पर हेडिंग डालोगे आप क्या, आइगन फलन, ठीक है। तो चूंकि समीकरण ए से क्या स्पष्ट है, ए से स्पष्ट है कि जो समीकरण ए का जो हल होगा, समीकरण ए का हल किसके रूप में होगा, साई के रूप में होगा, और ये साई जो है वह आर थीटा और फाई का क्या है, फलन है, किसका है, आर का भी फलन है, थीटा का भी फलन है और फाई का भी फलन है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन स्मॉल आर के फलन को कैपिटल आर लिख लेते हैं, ठीक है, थीटा के फलन को क्या लिख लेते हैं, कैपिटल थीटा लिख लेते हैं, और क्या कैपिटल फाई स्मॉल फाई के फलन को क्या लिख लेंगे, कैपिटल फाई लिखेंगे, ठीक है। ये इस रूप में होगा इसका। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी भी वैल्यू निकालना है और इसकी भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ आर क्या है, स्मॉल आर का फलन है, थीटा जो कैपिटल थीटा जो है स्मॉल थीटा का फलन होगा, और कैपिटल फाई स्मॉल फाई का फलन होगा, इसलिए अपन फाई को, अतः फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, आर कैपिटल थीटा और क्या कैपिटल फाई, है ना, भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण जो ए दिया हुआ है
इस समीकरण ए में साई बराबर कितना आर थीटा फाई लिखकर उसी में आर दोनों क्या करेंगे आर थीटा फाई का भाग दे देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे समीकरण ए में साई बराबर कितना आर कैपिटल थीटा कैपिटल फाई लिखकर उसी का क्या कर देंगे दोनों ओर कितना आर कैपिटल थीटा कैपिटल फाई का भाग देने पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस पद में करना है ना, तो साई का मान क्या लिखोगे आप आर थीटा फाई, यहाँ लिख दिया। ये केवल स्मॉल आर का फलन है इसलिए ये कैपिटल आर रहेगा यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल थीटा कैपिटल फाई का यहाँ गुना कर देंगे और अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में उसी आर थीटा और फाई का भाग दे देंगे, है ना। तो ऊपर केवल आर बचेगा तो थीटा फाई से थीटा फाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आर वाला पद बचेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना ये आर थीटा फाई इंटू कितना डेल अपॉन में डेल थीटा, एक पूरा पद लिख ही लेते अपन, है ना, इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डेल अपॉन में कितना डेल आर और यहाँ लिखेंगे कितना कैपिटल आर कैपिटल थीटा और कितना हो जाएगा कैपिटल फाई, इसको लिख दिया अपन ने, ओके। उसके बाद में प्लस दूसरा पद रखेंगे तो कितना साइन थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से आर कैपिटल थीटा कैपिटल फाई डेल अपॉन में कितना डेल थीटा, यहाँ हो जाएगा कितना साइन थीटा इंटू डेल, यहाँ पर रखेंगे कितनी वैल्यू आर कैपिटल थीटा फाई अपॉन में कितना डेल थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा आर कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई अपॉन में कितना हो जाएगा आर कैपिटल थीटा फाई इंटू कितना ये डेल स्क्वायर फाई, है ना, क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई या डेल फाई का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये डेल स्क्वायर फाई या डेल फाई का स्क्वायर। तो ये लिख लिया। अब इसके बाद में ये बचा है, कौन सा बचा है, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बचा है, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पद जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा हमको, क्यों, क्योंकि अपन आर थीटा फाई का क्या आर थीटा फाई का गुना भी कर रहे हैं और यहाँ तो फाई तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ केवल क्या लिखेंगे अपन जैसा का वैसा लिख के सिंपल सा उसको हल कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस जैसे का वैसे लिखना पड़ेगा 2 म्यू कितना आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में एच कट का स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा ई प्लस स्मॉल ई का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर, ठीक है। और साई का मान कितना रखा था अपन ने आर कैपिटल थीटा और फाई, ये यहाँ पर मान रख दिया और उसी के अपॉन में क्या करना है आर कैपिटल थीटा और फाई करना है बराबर कितना 0। तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये स्मॉल आर का पद है तो ये कैपिटल आर वाला रहेगा, तो यहाँ से थीटा और फाई ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से थीटा और फाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये थीटा वाला पद है तो थीटा वाला रहेगा केवल, तो ये आर से फाई आर और फाई यहाँ से भी क्या हो जाएगा आर और फाई, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर बात करेंगे तो ये केवल फाई वाला पद है तो ये फाई वाला रहेगा अपना और थीटा और आर वाला ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ये पद पूरा ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, ठीक है, कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर डेल अपॉन में डेल थीटा स्मॉल आर का स्क्वायर डेल अपॉन में डेल आर इंटू कितना आर या डेल आर अपॉन में डेल कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल डेल आर प्लस कितना साइन थीटा अपॉन में कितना थीटा डेल अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा अपॉन में क्या अपॉन में डेल स्मॉल थीटा प्लस
कितना हो जाएगा 1 में कैपिटल फाई डेल स्क्वायर, फाई अपॉन में कितना डेल फाई का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस कितना 2 म्यू आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा एच कट का स्क्वायर और ब्रैकेट में ई प्लस स्मॉल ई का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, इनटू कितना हो जाएगा आर, और ये पूरा पद ये 1 हो जाएगा, है ना, इसको गुना करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कैपिटल आर डेल अपॉन में डेल थीटा स्मॉल आर का स्क्वायर डेल कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल डेल आर प्लस साइन थीटा अपॉन में कितना कैपिटल थीटा डेल अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा इंटू कितना डेल कैपिटल फाई अपॉन में डेल थीटा प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 म्यू अपॉन में एच कट का स्क्वायर ई प्लस स्मॉल ई का स्क्वायर अपॉन में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये स्मॉल आर, और जो बराबर के उधर था ये वाला मान आप देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको भी लिख लिया अपन ने, ये वाला पूरा पद लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पूरा पद लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पूरा पद लिख लिया। अब ये वाला पद बचा है ना, तो इस पूरे वाले पद को इधर बराबर के इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कैपिटल फाई डेल स्क्वायर फाई अपॉन में कितना डेल फाई का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कितनी -1 अपॉन में कैपिटल फाई कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई कैपिटल फाई अपॉन में कितना डेल फाई का स्क्वायर, ठीक है। अब उपरोक्त समीकरण के बाईं ओर की जो राशि है वो किसका फलन है, केवल आर का फलन है और थीटा का फलन है, ठीक है। इसमें फाई का फलन दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये वाली पद केवल एक फाई का फलन है ना। तो क्या लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में बाईं ओर की राशि क्या है, राशि किसका फलन है थीटा, सॉरी क्या लिखेंगे स्मॉल आर और थीटा का फलन है ना। तो जबकि दाईं ओर की राशि क्या है फाई का फलन है, जबकि दाईं ओर की राशि कैपिटल फाई का फलन है, ठीक है। मतलब ये स्मॉल फाई का फलन है ना, स्मॉल फाई का फलन है। अतः बाईं ओर की राशि को क्या मानने पर, सॉरी दाईं ओर की राशि को क्या नियतांक m² मानने पर, ठीक है। उसको यदि m² मानेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएंगी -1 अपॉन में कैपिटल फाई डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा m² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लेकर जाओ तो ये प्लस में आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, या इसको इधर लेकर जाओ तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा m² कैपिटल फाई, है ना। ये फाई का इसके साथ गुना कर लिया, ये माइनस है। अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर प्लस m² कैपिटल फाई बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल कर आई अपने पास, ठीक है। अब ये जो मान रखा है अपन ने, इसके जगह अपने को क्या रखना है m² रखना है, तो m² रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको समीकरण नंबर कितना कर देना, इसको आप समीकरण डाला नहीं थे, ठीक है। इसको समीकरण 1 किया था अपन ने, इसको अपनी सुविधा अनुसार समीकरण नंबर कितना कर दो 1 कर दो, ठीक है। इसके पहले अपन ने एक इक्वेशन भी निकाला है,
ये वाला है ना। इसको समीकरण अपने को कितना देना है, 1 कर दो इसको, और इसको 2 कर दो, इसको 2 कर देना, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि इस समीकरण से बात करेंगे तो यहाँ पर एम स्क्वायर की वैल्यू रखना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर, सॉरी कितना, साइन स्क्वायर कितना, थीटा अपॉन में कैपिटल आर, डेल अपॉन में डेल थीटा, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में कितना, डेल कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल डेल आर, प्लस साइन स्मॉल थीटा अपॉन में कैपिटल थीटा, डेल अपॉन में कितना, डेल थीटा इंटू कितना, साइन थीटा, डेल कैपिटल थीटा अपॉन में स्मॉल डेल थीटा, प्लस क्या, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 म्यू अपॉन में एच कट का स्क्वायर, कैपिटल ई प्लस स्मॉल ई का स्क्वायर अपॉन में 4πε0 आर बराबर, इसकी जगह क्या रखेंगे, एम स्क्वायर रखेंगे। क्या रखेंगे, एम स्क्वायर। तो यह रख दिया अपन ने कितना, एम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देना है ना। क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में आर आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 1 अपॉन में आर, डेल अपॉन में डेल थीटा, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में कितना, डेल, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे रहे तो साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ भाग देंगे तो अपॉन में कितना बचेगा, साइन थीटा इंटू कितना, क्या हो जाएगा, अपॉन में ये साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल थीटा, डेल अपॉन में डेल थीटा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डेल कितना, कैपिटल थीटा अपॉन में कितना, डेल स्मॉल थीटा, ठीक है। फिर प्लस करके क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अपन क्या करें, भाग दे रहे तो यहाँ पर बचेगा कितना, आर स्क्वायर 2 म्यू अपॉन में एच कट का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ई प्लस स्मॉल ई का स्क्वायर अपॉन में 4πε0 आर, है ना। और बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आई है अपनी। अब इसके बाद में क्या करना है हमको, ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन में आर, डेल अपॉन में कितना, डेल थीटा, आर स्क्वायर डेल कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल डेल आर, प्लस ये वाला जो मान है इसको इधर लेकर आ जाओ, या इसकी वैल्यू अपने को निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, इस वाले पूरे पद को क्या करना है हमको, इधर लेकर जाना है ना, इसके अपॉन में लेकर जाना है। तो ये वाला पद केवल बचा रहेगा यहाँ पर कितना, आर स्क्वायर 2 म्यू अपॉन में कितना, एच कट का स्क्वायर, कैपिटल ई प्लस कितना हो जाएगा, स्मॉल ई का स्क्वायर अपॉन में 4πε0 कितना, स्मॉल आर बराबर, ये वाला पद तो जैसा का वैसा बचेगा कितना, एम स्क्वायर अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला पूरा पद इधर आ जाएगा। तो कितने, 1 अपॉन में पहले लिख लेंगे कैपिटल थीटा, ये वाला पहले पद लिख लेंगे, इंटू कितना, साइन थीटा, फिर आ जाएगा डेल अपॉन में डेल थीटा, और उसकी गुना में कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कितना, डेल कैपिटल फाई अपॉन में ये वाला है ना, कैपिटल फाई डेल कैपिटल थीटा अपॉन में कितना, डेल थीटा, ये वाली वैल्यू वाला, ओके। तो ये दिख रहा है आपको। तो इधर वाला पूरा पद अलग दिख रहा है, इधर वाला पूरा पद अलग दिख रहा है। ये केवल आर का फलन है, ये केवल क्या है, थीटा का फलन है, ठीक है। ये आर का फलन पहले अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया था, पहले आर और थीटा को अलग कर दिया, यहाँ देख रहे हैं आप, क्या आर और थीटा को अलग कर दिया था और फाई को अलग कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, आर और थीटा के फलन को लेकर, है ना, आर और थीटा के फलन को लेकर अब आर को अलग कर दिया, थीटा को अलग कर दिया, क्या कर दिया, आर को अलग कर दिया और थीटा को अलग कर दिया, ठीक है। अब इसकी जगह अपने को और एक नियतांक मानना पड़ेगा,
ठीक है। तो या तो इसको मान लो नियतांक, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बाई ओर की जो राशि है वो आर का फलन है और दाई ओर की जो राशि है वो किसका, थीटा का फलन है। तो हम क्या बाई ओर की राशि को क्या मान लेंगे, एक नियतांक मान लेंगे जिसको अपन बोलेंगे बीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, इस समीकरण में बाई ओर की राशि क्या है, राशि स्मॉल आर का फलन है तथा दाईं ओर की राशि क्या है, राशि थीटा का फलन है, थीटा का फलन है। अतः क्या लेंगे, बाईं ओर की राशि को, बाईं ओर की राशि को क्या मान लेते हैं अपन, नियतांक बीटा मानने पर क्या थी बाईं ओर की राशि, ये लिखा था अपन ने 1 में आर, ये वाली पूरी राशि यहाँ से आती है, इसको क्या मान लेंगे अपन, बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अपन ये पूरा 1 में आर डेल अपॉन में डेल थीटा आर स्क्वायर डेल कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल डेल आर प्लस आर स्क्वायर, है ना, 2 म्यू अपॉन में एच कट का स्क्वायर, इसके मान के बराबर मान लेते हैं अपन कितना, बीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 1 में कैपिटल आर डेल अपॉन में डेल आर स्क्वायर डेल कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल डेल आर प्लस आर स्क्वायर 2 म्यू अपॉन में एच कट का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ई प्लस स्मॉल ई का स्क्वायर अपॉन में 4π/0 आर, ये बराबर कितना मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से